जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। और आपको पता है कि जैसे हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके एफकेट एग्ज़ाम के लिए, स्पेसिफिकली एफकेट एग्ज़ाम के लिए। अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखते हैं तो आप पाएंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जीके के क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो अलग होंगे वो इन्हीं से मिलते जुलते हुए होंगे। तो ये आपकी तैयारी के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, वो ये है कि द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ ए लेक और पॉन्ड इज नोन एज। देखो, यूट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। इसके अंदर क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक पौधा, शैवाल, आप जो भी कहना चाहें ये कह सकते हैं, ये पूरे के पूरे कोई भी वाटर बॉडी होती है, जैसे कोई लेक है या कोई पॉन्ड है, उसको पूरा कवर कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन इंडिया इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। तो शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो पहले नंबर पर लीडिंग स्टेट आती है वो आती है हमारी गुजरात। गुजरात की राजधानी आपको पता है गांधीनगर। मॉडरेटर्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर आपको पता है जिसके अंदर हम न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उनका प्रयोग करके, जैसे यूरेनियम का प्रयोग करके हम क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। तो उसको हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। अब आपको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि न्यूट्रॉन निकलते हैं वहाँ पे और फिर वो आगे रिएक्ट करते हैं। फिर वो आगे, जैसे आपने वो फॉर्मूला देखा होगा, यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 से आगे 3 निकले, फिर आगे 3 निकले, फिर आगे 3 निकले, फिर इनके 3। ऐसे अगर ये चलता रहे तो ये फिर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं कि हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए जिस भी प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं उसको हम मॉडरेटर बोलते हैं। मॉडरेटर का मतलब ये होता है कि चीज़ों को मॉडरेट करना, चीज़ों को बैलेंस में लाना। तो मॉडरेटर का क्या प्रयोग होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए सिंपल वाटर को भी एज ए मॉडरेटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विंग्स ऑफ बर्ड्स आर। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? तो पक्षियों के जो पंख होते हैं वो होते हैं मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। मॉडिफाइड फोर लिम्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इज इन। जो संसार का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी का जो स्टैचू है वो कहाँ पे है? तो वो पटना के अंदर है। पटना आपको पता है बिहार की कैपिटल है। राइटिंग ऑफ प्लांट्स ओकर्स ड्यू टू एक्सेसिव विल्टिंग ऑफ प्लांट्स, सॉरी। तो प्लांट्स में जो विल्टिंग होती है वो ट्रांसपिरेशन जब ज़्यादा हो जाती है उसके कारण होती है। विच इज़ द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द अशोकाज कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा। तो क्लिंग के अगेंस्ट जो अशोका का कैंपेन था उसका प्रिंसिपल सोर्स क्या है उस कैंपेन का? तो वो है रोक एडिक्ट 13th, यानी कि 13वां अभिलेख, 13वां शिलालेख इसको हम बोल देते हैं। हिंदी के अंदर शिलालेख बोलते हैं। ठीक है, जब भी रोक के ऊपर कुछ लिखा जाता है, चट्टान के ऊपर लिखा जाता है, तो उसे हम शिलालेख बोलते हैं हिंदी में। तो 13वां जो शिलालेख था उससे हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है जो अशोका का कैंपेन था कलिंग के खिलाफ। नेक्स्ट है यहाँ पे, कंटूर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन। तो कंटूर लाइन क्या होते हैं? जो इक्वल हाइट की जो जगह होती हैं उनको जो मिलाती हैं लाइनें, उसको हम क्या बोलते हैं? कंटूर लाइन बोलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग किस तरीके से वाइब्रेट कर रही है उसका जो बिहेवियर है उसको नापने के लिए हम सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। द गांधार आर्ट फ्लरिश अंडर द रूल ऑफ। तो गांधार एक आर्ट है, ठीक है, इंडो ग्रीक भी इसे बोला जाता है। और ये किसके टाइम पे? कुषाण के टाइम पे इसने फ्लरिश किया था। फ्लरिश मतलब क्या होता है? फलना फूलना। विच कंपनी बिकेम इंडियाज फर्स्ट लिस्टेड आईटी फर्म टू क्रॉस दी 1 बिलियन टर्नओवर। तो इन्फोसिस ऐसी पहली कंपनी है जो बनी थी, आईटी फर्म है, ठीक है, जिसने 1 बिलियन का टर्नओवर कंप्लीट किया था, क्रॉस किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच पार्ट्स ऑफ द पोपी प्लांट्स इज यूज्ड फॉर द एक्सक्रेशन ऑफ ओपियम। तो ओपियम आपको पता है, ओपियम का कौन सा, मतलब ओपियम बनाने के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ ओपियम, ओपियम को बनाने के लिए पोपी प्लांट का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है? तो फ्लावर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? तो वो एम जी रानाडा के द्वारा, एम जी रानाडे के द्वारा फाउंड की गई थी।
Black hole has an invisible area in outer space with the gravity so strong that light cannot get out of it. This property is due to वेरी हाई डेंसिटी के कारण होते हैं। आपने सुना होगा ब्लैक होल का कंसेप्ट कि ब्लैक होल के अंदर कुछ भी जाता है तो वो उसे एक तरीके से खा लेता है, एक तरीके से निगल लेता है। उसके अंदर लाइट भी अगर जाती है तो वो लाइट को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। किसके कारण होता है? ये बहुत ही हाई डेंसिटी के कारण होता है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एट विच स्टेज डज द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स। तो प्यूपा की जो स्टेज होती है उसके ऊपर जो सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के जो कीड़े होते हैं, वो यील्ड मतलब होता है प्रदान करना, तो क्या करते हैं? फाइबर प्रदान करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत, ए सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी। तो अभिनव भारत की जो स्थापना की थी वो किन्होंने की थी? तो वी.डी. सावरकर जी ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना अगर आपसे पूछी जाती है किन्होंने की थी, तो वो की थी वी.डी. सावरकर जी ने। नेक्स्ट यहाँ पे एंडोस्कोपी, ए टेक्निक विच रेफर्स फॉर टू द एग्जामिनेशन ऑफ द इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडीज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ। एंडोस्कोपी जो होती है वो किसके ऊपर काम करती है? वो करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। TIR इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर काम करते हैं। आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, तो ऑप्टिकल फाइबर भी जो हमारी होती हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, वो भी किसके ऊपर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ये एक फिनोमिना है किसके अंदर? लाइट के अंदर। नेक्स्ट है, बिफोर द ज्वाइनिंग ऑफ इंडिया एज ए स्टेट गोवा वाज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ। देखो आपको पता है भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन उसके बाद भी गोवा जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं था। गोवा किसके अंडर आता था? पुर्तगालियों के अंडर आता था। फिर 1961 में हमने आज़ाद करवाया था, तो ये किसके अंडर आता था? पुर्तगालियों के अंडर आता था। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट रिवेन्यू एंड कैपिटल माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस लोन्स एंड अदर कैपिटल रिसिप्ट इज द फिस्कल डेफिसिट। आपसे यहाँ से फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन पूछी गई है, तो ये यही कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिनेट क्या होता है कि जितना भी गवर्नमेंट का टोटल खर्चा हुआ है उसमें से अगर हम जो हमको मिला है और जितना हमने लोन लिया है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है? फिस्कल डेफिसिट बचता है। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो थायराइड ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? थायराइड ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। तो इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।